हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट यही चैप्टर 9th क्लास में भी आपने 10th चैप्टर पढ़ा था, वो भी सर्कल्स था। और स्टूडेंट होप कि आपने 9th वाली जो चीजें पढ़ी है ना, वो आपको याद हो। उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, वो उनके प्रूफ तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ आपको उनके थ्योरम्स पता होनी चाहिए। कहने का मतलब थ्योरम्स है ना, जैसे आपने पढ़ा था टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा था द इक्वल कोड्स व्हिच आर द कोड्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, उसका कन्वर्स, है ना। और ऐसे स्टूडेंट आपने पढ़ा था अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, है ना। तो लाइक दिस, तो वो थ्योरम्स स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अब हम बात करते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास में स्टूडेंट सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उसमें हमें यहाँ पे 3 डायग्राम दे रखे हैं। अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक PQ लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे सर्कल है। और स्टूडेंट इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इस लाइन का और इस सर्कल का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है ना। ये लाइन जो है PQ इस सर्कल से दूर है, कहने का मतलब इन दोनों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई दिस लाइन PQ इज नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इस सर्कल को हम इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। मतलब सर्कल के अकॉर्डिंगली इस लाइन का आपस में कोई लेना देना नहीं। ओके, ऐसे सेकेंड लाइन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये PQ लाइन है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ये PQ लाइन जो है वो क्या कर रही है स्टूडेंट? ये जो PQ लाइन है ये क्या कर रही है? सर्कल को 2 पॉइंट पे A और B पॉइंट पे, है ना, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका A और दूसरा ये जो पॉइंट है ना B। तो सर्कल को A और B 2 पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स इज नोन एज सेकेंट। तो स्टूडेंट इस PQ को यहां पे क्या बोलेंगे? सेकेंट। और स्टूडेंट थर्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर भी एक लाइन है जिसका नाम PQ ही है, और अगर हम ध्यान से देखें तो सर्कल को वो सिर्फ एक पॉइंट पे A पॉइंट पे ही कट कर रही है, टच कर रही है ना। तो इस केस में स्टूडेंट ये जो PQ लाइन है ना, इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। दिस इज नोन एज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ओके स्टूडेंट, एक बार दोबारा देखिए, अ लाइन व्हिच डू नॉट टच द सर्कल और पास, ठीक है, एट अ सम डिस्टेंस। ये लाइन PQ है, इस सर्कल को टच भी नहीं कर रही, थोड़े डिस्टेंस से पास हो जा रही है, तो दिस लाइन इज नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। और इस लाइन को अगर ध्यान से देखें, इस लाइन क्या कर रही है स्टूडेंट? सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंट। और ऐसे ही स्टूडेंट थर्ड लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट टेंजेंट। ओके, तो ये बेसिक था आपकी 10.1 का। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आगे 10.1 के बहुत ही सिंपल से जो क्वेश्चंस हैं उनकी। ओके, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें से क्या पूछा गया है? कहता हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? अ सर्कल हैव हाउ मेनी टेंजेंट्स? तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। सपोज कर लीजिए छोटा सा सर्कल है, ओके, लग रहा है टेढ़ा सा लग रहा है थोड़ा, चलिए थोड़ा और ठीक करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो स्टूडेंट ये सर्कल है ना रफली, और स्टूडेंट इसके एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पॉइंट पे हाउ मेनी सर्कल्स यू कैन ड्रॉ। अगर तो जस्ट 1 पॉइंट बोला गया है, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्टूडेंट हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहां पर क्या पूछा है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट? इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट मैं अनगिनत, मैं इस पे कितने अनकाउंटेबल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। यानी कि आप एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर में आ जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है फिल इन द ब्लैंक्स,
ठीक है, कुछ आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या बोला गया, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। तो आपको बताना है कि एक जो टेंजेंट है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी टेंजेंट देख लीजिए ध्यान से, जैसे ये टेंजेंट है ना, इस लाइन को ये टेंजेंट है, तो इस सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट मैंने बताया था जस्ट वन। जो टेंजेंट होता है सर्कल को, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या टच करता है ना, तो स्टूडेंट आंसर आएगा हमारा वन। ऐसे स्टूडेंट सेकंड में पूछा गया हमारे से, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, तो स्टूडेंट सपोज कर लीजिए सर्कल है ना, और ये लाइन है, ये 2 पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो रिकॉल करो, मैंने पहले क्या बताया था, दैट लाइन इज नॉट नॉन एज सीकेंट। तो दैट आंसर क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट, यहां पे सीकेंट, SECANT, सीकेंट, है ना। ऐसे स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ा स्टूडेंट समझना ध्यान से, है ना। मैं दोबारा एक सर्कल ड्रॉ करता हूं यहां छोटा सा, और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या होगा। जैसे सपोज करो स्टूडेंट, ये मैंने छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ किया है, ओके। तो इसमें पूछा गया है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एट मोस्ट को कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने यहां पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ करा, है ना, तो इसके पहले स्टूडेंट में क्या करूंगा, यहां पे एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। इन 2 टेंजेंट के अलावा कोई और तीसरा टेंजेंट इसके पहले ड्रॉ कर सकता हूं क्या, मैं नहीं कर सकता। ओके, कोई भी देखो स्टूडेंट, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ करा, सपोज करो मैं यहां पे सॉरी ऐसे एक टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ करा, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक ऐसे टेंजेंट यहां पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये भी ये दोनों पैरेलल हैं, है ना। तो मतलब एट मोस्ट हम कितने टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, तो जस्ट 2। आंसर है 2। हम 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो फोर्थ है, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, जैसे ये पी पॉइंट है, ये इस टेंजेंट का पी पॉइंट है, और स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो ये सर्कल का भी पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट क्या है, कॉमन है, सर्कल का भी है और टेंजेंट का भी है ना। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पॉइंट को बोलते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन की, और थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट, जो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो क्या है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया हमें, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Find the length of PQ. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमें बताया गया कि ये PQ क्या है, एक टेंजेंट है विच मीट सर्कल पे P पॉइंट पे, और OP उसका रेडियस है, और OQ एक लाइन है जो कितनी है, 12 सेंटीमीटर लेंथ की है, और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, जो लेंथ है टेंजेंट पी क्यू की, हमें स्टूडेंट पी क्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो बात करें सॉल्यूशन में, स्टूडेंट हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आपने 10.1 थ्योरम पढ़ी है स्टूडेंट, उसमें हमने पढ़ा है कि अगर इफ ओपी इज रेडियस एंड पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, तो ये स्टूडेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। उससे पहले आप स्टूडेंट बता सकते हैं इसमें कि हियर एज वी नो, यही लाइन बता रहा हूं, एज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore P Q is perpendicular to OP। ओके स्टूडेंट, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OP is perpendicular to PQ। एक ही बात है,
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सेम बात है ना। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में हमारे पास एंगल पी स्टूडेंट क्या है 90 डिग्री है, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया कि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो thus by using पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमने पढ़ा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to perpendicular square plus base square, and we know that the line opposite to right angle is known as hypotenuse. So therefore OQ square is equal to OP square plus PQ square. Okay student, and what is the value of OQ? OQ is given 12 centimeter. OQ, it is given that 12 centimeter, and radius which is equal to OP also given 5 centimeter. And by putting these values, OQ 12 whole square, OP 5 whole square plus PQ, which is not known, whole square as it is. 12 whole square, 12 into 12 144, 5 whole square 5 into 5 25 plus PQ square as it is. Okay, तो दिस 25 इसको इस तरफ ले आइए, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी, इसको माइनस कर लीजिए 119, एंड स्क्वायर उस तरफ जाएगा स्टूडेंट, तो PQ की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 119 होल स्क्वायर रूट, साथ में सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको ध्यान से बस क्वेश्चन समझना है। एक तो ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे QP is a tangent, और यू कैन से PQ is a tangent which touch the circle at point P। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि P यहां आएगा या P यहां आएगा। क्यों, इसको यहां से समझ सकते हैं आप, a tangent PQ at a point P of circle, ठीक है। तो मतलब PQ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, तो P पॉइंट जो है वो सर्कल पे आ रहा है ना, तो PQ ऐसे टेंजेंट बनेगा। और बाकी ये तो पता है हमें OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, रेडियस जो है OP वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड करनी है आपको लेंथ PQ, है ना। और हमें याद रखना है कि वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो उसके अकॉर्डिंगली PQ परपेंडिकुलर होगा OP या OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो इन ट्रायंगल POQ में P एंगल 90 डिग्री है, thus by using Pythagoras theorem you can easily find the value of PQ which is equal to 119 whole square root। ओके, होप स्टूडेंट आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो। थैंक यू।